जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज हम सारे विश्व की सभी संत और शुद्धात्मा आपकी श्री चरण कमल पर एकत्रित हुए हैं। आप ही के साथ ध्यान करने के लिए, आप ही की आशीर्वाद लेने के लिए कृपाएं आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान करके परम चैतन्य कीजिए माँ, ताकि हम आप ही की श्री चरण तल पर रह सकूं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। श्री माता जी, हम सब बच्चे एक दूसरे की सम्मान करूं, एक दूसरे से प्रेम करूं, खुद को प्रेम करूं, सम्मान करूं, सबको, समस्त प्राणी जगत को, क्योंकि आप ही का सजाया हुआ है। प्रभु गणेश द्वारा नियंत्रित किया हुआ है। श्री मां, कृपाएं हमें ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम सबको सम्मान कर सकूं, सबको प्रेम कर सकूं, सबको आदर कर सकूं और हर समय हमारे अंदर एक ही मंत्र आप प्रदान कीजिए कि हम एक सहयोगी हूं। ऐसी स्थिति प्रदान कीजिए मां, ताकि हम आप ही के साथ सहस्त्रार में रह सकूं। मां, आप ही तो हमें पुनर्जन्मित की है। श्री मां,
आप ही तो हमें पुनर्जन्मित किए है। श्री गणेश जी जैसे हमें आप ही सहस्त्रार में जन्म दिया है माँ। ओम करते हुए मूलाधार चक्र से सहस्त्रार पर आएंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने गान करेंगे। बगैर अपने को जाने हुए, चाहे आप सोचे कि आप लाट साहब है तो वो भी गलत है, और चाहे आप सोचे कि आप कुछ नहीं वो भी गलत है। पहले अपने को जान लीजिए, और जब जाना जाता है तब दिया भी जाता है। जब तक दीपक में प्रकाश नहीं होता उसको जलाया जाता है, और जब वो जल जाता है तो वो सबको प्रकाश देता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। इसी प्रकार एक दीप से अनेक दीप जलने की जो बात है उसका साक्षात सहयोग। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले देखा भी नहीं और जागरूक हो गए। कैसे सहयोगी गए उन्होंने। अब प्रदेश में काम बहुत दूर होता है। रशिया में लोग, आप आश्चर्य करेंगे कि साइबेरिया के मरुस्थल में जाकर वहां काम, साइबेरिया में भी सहयोग चल रहा। बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे ये लोग साइबेरिया गए। उसकी मरतबा जब मैं रशिया गई तो एयरपोर्ट पे हजारों लोग थे। तो जो सामने आया, मैंने कहा ये कहाँ से आए? साइबेरिया से। माँ 50 आदमी आए हैं साइबेरिया। साइबेरिया जहाँ पर की लोग जब सजा देते थे तो भेजते, जैसे अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार में भी सहयोग चल पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ ये बीच चला जाता है उस आदमी को चैन ही नहीं पड़ती जब तक सहयोग न दे। अकेले कैसे रहे? हम तो अकेले हो गए, माँ यहाँ कोई सहयोगी लो, बनाओ सहयोगी बनाओ। और हिम्मत की बात है, उसमें अहंकार बस नहीं आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हर आदमी हजारों आदमियों को पार कर सकता है। अब हमारी उम्र हो गई, आप जानते हैं, लेकिन कोई हल नहीं। आप लोग तो हैं, आप लोग तो हमारा कार्य करेंगे ही। और हमें पूर्ण आशा है कि सहयोग दुनिया की रंगत बदल दे। आज न जाने क्यों मुझे सारी दुनिया ही अलग नजर आ रही, कुछ फर्क ही नजर आ रहा है। पता नहीं कैसे, क्या हो गया। सब कुछ अलग ही अलग दिखाई दे रहा है और बड़ी शांति सी लग रही है अंदर। हो सकता है कि वाकई में शक्ति युग का उषक काल आ गया, उसकी प्रभाव। सारे ही धर्म, उसके संस्थापक एक ही पेड़ पर पैदा हुए फूल थे, मैंने कहा। लेकिन हमने ये फूल तोड़ लिए हैं और लड़ रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा। सहज के सागर में सारे ही समा जाते हैं और सबको ही हम पूछते हैं। समभाव नहीं है, सर्व श्रद्धा भी नहीं कहना चाहिए, पर सब पूजा सबकी हो। ये हुए बगैर हम लोग वो नहीं जान सकते कि हम सब एक हैं, कुछ फर्क नहीं है। आशा है जो नए लोग आए हैं सहयोग की प्रणालियां सीख लेंगे। और कल भी मैं चक्रों पे बात करूंगी, एक एक अलग अलग विषय पे बातचीत हो। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ नए लोग। आई एम सॉरी आई हैव टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, आई होप यू डोंट माइंड, because they are new people and they wanted to make me speak in Hindi language, and I hope you don't mind. ये लोग कहते हैं अच्छा, जब हमको समझ में नहीं आता तो हमारी बुद्धि नहीं चलती और हम जान में चले जाते हैं।
आपने एक सवाल पूछा है कि अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से आप तशरीह करते ना, उसको किस तरह से मैं पूरी तरह से जीत सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी शक्ति अभी आई नहीं है सहयोग करें। अब सहयोग में ये समझना चाहिए कि पत्नी के साथ संबंध रखना बहुत धार्मिक बात है। ये सब यहाँ पे संन्यास लेना आदि ये सब चीजें, कोई सन्यासी होता है पारी नहीं होता, उससे हम कहते तू शादी करेगा तो पार कराऊंगी नहीं करूंगा। और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें कभी कभी आप उलट चीजें उल्टी चीजें चाहते हैं। जैसे कोई सोचे कि मेरा पति मर जाए या मेरी बीवी मर जाए, तो ये भगवान तो कभी नहीं करेंगे। तो आप जो चीज मांगते हैं, आपकी डिजायर, आपकी इच्छाएं जो है, तो उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपकी डिजायर या इच्छाएं जो है उसमें आपको वाइब्रेशंस आते हैं। नहीं तो आप कोई सी भी इच्छा लिए बैठे रहे। कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती है और वो आपको कुछ न कुछ सबक देने के लिए। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लग गई, माँ मेरे पति IAS में आ जाए, IAS में आ जाए। मैं कहा तुम्हारा क्या दिमाग जा रहा है? ठीक है, तुम्हारे पति शादी रही से IAS में आने कर दो, बहुत पीछे मेरी जान, IAS में आना चाहिए, IAS में। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं करी। मैंने कहा कि छोड़ो इस बात को, बेकार। अब वो हो गए किसी तरह से IAS से। तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहां पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का, लौटते वक्त एक ही लड़का था और एक लड़की। वो ट्रेन को क्रॉस करता था। एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके अरे का देख, उसके बाद पगला गया। तो सहयोग में आपकी वृत्ति समाधान हो, ये पहचान। आप समाधान को समाधानी हो, ये पहचान। आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है। माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय, सब एक ही बात करते हैं। उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा और मनुष्य समाधान में है। फिर कहता है जैसे राखूं तैसे ही रहूं। फिर वो आत्मा का आराम खोजता है, आत्मा का आराम खोजता है, शरीर का नहीं। अब मैं कुछ ऐसे खानदान में पैदा हुई कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत था, शादी हुई वहाँ भी ऐश्वर्य बहुत था और बहुत आराम पसंद घर में लोग थे, सब तरह की व्यवस्था। और आप मुझे कहिए तो मैं जंगल में सो जाऊं, रास्ते पे सो जाऊं, कब तक तो फर्क नहीं, सोने से मतलब। तो मनुष्य फिर शरीर की बात नहीं सोचता है पर आत्मा का आनंद। जैसे शबरी के झूठे भेद खा ली, अरे वो भी कोई खाना हुआ, शबरी के झूठे भेद खा ली, विदुर के घर की साग खा ली और दुर्योधन का मिठाई नहीं खाई, ये क्या बात? विदुर रियलाइज तो, शबरी रियलाइज तो थी, उनके बेर खा लिए, झूठे बेर, वो भी मुंह में लगा लगा के, दांत में लगा लगा के शबरी के बेर खा लिए। क्या था उसमें कि जो शबरी के बेर खा ली? आत्मा का आनंद। आत्मा के आनंद की खोज होती है और उस आनंद में आदमी घूमते रहते। किसी से माफी मांगने पर सहयोगियों को कितने प्रतिशत माफी करते? ये तो पक्के ही कोई सरकारी नौकर। ऐसा मैं कोई सरकार हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो माफी करती हूँ, मेरा स्वभाव ही माफ करना है। मेरे तो मन में एक बात छुट्टी है, 1 मिनट प्लीज। नाराजगी भी मुझे तब दिखानी हो तो थोड़े देर उसका सोग लेना पड़ता है, नाटक। और 2 मिनट से ज्यादा तो मैं सीरियस रेडी नहीं करती। ये मैं कोई गुरु बाबा नहीं हूँ। एक साहब आए थे गुरु जी के पास, तो मेरी हंसी सुनिए कि माँ हंसी, ऐसा क्यों? तो मैं पूछा भाई क्यों? तुम्हारे गुरु जी के पास आप उनके कभी
हंसी तो मुस्कान तक हमने कभी देखी नहीं। अरे मैंने कहा ऐसे गुरु को छोड़ो, यहाँ पर आप आनंद उठाने आए हैं, मौज करने आए हैं कि सुतक करने आए हैं? इन्होंने अच्छा सवाल किया, कैन सहयोगा चेंज द माइंड ऑफ इविल डूअर एंड हाउस ब्रेकर? क्या we are ways and methods, love is such, can change everything. We'll tell you how to do it. सहयोग करने का पहला तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं बेटा। अभी आप पार हो गए ना, आप बस इन लोगों से सीख लीजिए सेंटर पे जाकर। पहले तो अपना अहंकार छोड़िए। अब ऐसा है, कोई लाट साहब है यहाँ, बहुत सारे लाट साहब है, दिल्ली तो भरा हुआ। अब वो कहते माँ मुझे आप ही से मिलना, हो गए काम से। आप लाट साहब होंगे अपनी कुर्सी पर, माँ के आगे आप कभी, आपको कितने भी आप बड़े आदमी हो, आप सीधे सीधे कुर्ता पैजामा पहन करके हमारे सेंटर में जाइए, बिल्कुल नम्र हो। नम्रता पहली चीज है। इसमें नम्रता नहीं होगी वो सहयोग में नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा कोई तरीका वरीका नहीं है। आप सहज में जाइए, वहाँ लोग बता देंगे क्या तरीका है, क्या है, किस तरह से होना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग था। तो सेंटर में जाना है, आप खुद ही समझ लेंगे। ये गुण सब आप ही में है, वो खुद ही प्रस्फुटित होंगे, वही विकास पाएंगे और आप उसको जानेंगे। यह है सवाल, दिल्ली में सहयोग के विषय में मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो डॉक्टर साहब देखिए, आपका जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ हमारे राइट साइड में दिल्ली में जितने सेंटर्स हैं, 20 सेंटर्स हैं, उन सबके एड्रेस यहाँ पर लिखे हैं। वो आप एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। नए लोगों के लिए हर बुधवार को सफदरजंग क्लब में हमारा एक आश्रम है, वहाँ पर हम आपको सब शुरू से सहयोग के बारे में बताते हैं। हर बुधवार को शाम को 6:30 बजे, और हर शनिवार को कुतुब होटल के पीछे हमारा एक सेंटर है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, वहाँ पर हम आपको, हमारी मीटिंग होती कलेक्टिव। तो जो लोग भी आते हैं जिनको जिस प्रकार की तकलीफ होती है, अगर आपकी कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ है या किसी प्रकार की आपकी कोई परेशानी है, हर परेशानी का समाधान हम आपको बताते हैं। वहाँ पर हम आपको ध्यान करना बताते हैं, किस प्रकार से निर्विचार समाधि में जाते वो बतलाते हैं, किस प्रकार से आपके चक्रों के बारे में तकलीफ हो या अच्छाई हो वो सब बतलाते हैं। आप सिर्फ वहाँ पर आइए बस, और बाकी हमारे पछोदी सब आपका पूरी तरह से देख रेख होगा। और एक बात, सहयोग में दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो हर तरह के आदमी आते हैं। कुछ पागल भी पहुंच जाते हैं, कुछ आतताई भी पहुंच जाते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। तो दरवाजे खुले हैं ना, अब उनको देख के आप भाग मत जाइए, आप अपना भला सोचिए। बहुत से लोग उन्हीं को देखकर भाग जाते हैं। ये लोग तो किनारे पर हैं, अभी कुछ उतरे नहीं, तो उनको देख के आपको भाग जाना नहीं। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, फिर कोई अगर कुछ आपसे बताए गलत सलत बात, उससे विश्वास हो सकता है। आप सीधे वहां के सेंटर के जो मुख्य है उनसे बात करें। प्राणायाम सहयोग में क्या अंतर है, दोनों में सरल पद्धति कौन सी है? प्राणायाम तो सिर्फ एक साइड की बात है, सिर्फ प्राण, मन की तो बात ही नहीं है। तो प्राणायाम करते हैं, तुम्हें इतनी गर्मी आ जाती है, तुमसे बात करते वक्त भी एक बीच में ठंडा वंडा रख के तो ठीक है, नहीं तो न जाने कब मार बैठे। बड़े गुस्से ले सब तो होते हैं। सहयोग में निपुणता प्राप्त करने में कितना समय लगता? इसमें निपुणता की बात से लेके ये कोई स्टडी नहीं, मैंने आपसे बताया ना, ये जीवंत है। अब किसी पेड़ में कब फल लगेंगे ऐसे कुछ कह तो सकते हैं, और सब पेड़ों में एक साथ फल नहीं लगते। पहले तो निर्विचार समाधि की बात की है, अब दूसरे जो स्थिति है उसमें निर्विचार समाधि हो रहा है।
फिर आप समय से परे ही हो जाते। कोई कोई लोग तो 2 ही दिन में हो जाते और कोई कोई लोग 4-5 साल में होते। अगर आप बैचलर हैं और शादी नहीं करना चाहते तो कभी कभी 8-9 साल लेगा। एक साहब है, वो अभी तक बैचलर है, अभी तक वो पारी नहीं हो रहे। मेरा सर रोज खाते हैं। क्या आप कर्मकांड में विश्वास करती है? बिल्कुल बेकार। ये तो ऐसा है, अरे साहब हो गया। मेरा मतलब आप जीवित में जो कुछ हम करते हैं जीवन में, जैसे हम कीड़े मकोड़े मारते, कीड़े मकोड़ों को मारने की, कीड़े मकोड़ों को मैं रियलाइजेशन दूंगी कि मुर्गी को कि बकरी को। ये सब बकवास। जिसको जिस खाने की जरूरत होती है, जैसे किसी को प्रोटीन खाना जरूरी होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट अपनी स्थिति के अनुसार आपको लेना चाहिए, जो खाना आपके लिए उचित है। जैसे फॉरेन के लोगों का अधिकतर कहते हैं कि तुम कार्बोहाइड्रेट से आ जाओ, क्योंकि इनके बहुत राइट साइडेड लोग हैं। अगर आप राइट साइडेड हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट पे जाना है, अगर लेफ्ट साइडेड है तो आपको प्रोटीन खाने चाहिए। जिसको जो उचित है वो खाना चाहिए। सिर्फ अपने से बड़े जानवर मत खाइए, क्योंकि वैसे आप हो जाइए दूसरी को बात। ऐसे हैं बहुत सारे। अच्छा, किसी ने कहा कि उनका बच्चे को फिट की बीमारी है और मेंटल रिटार्डेड है, उसको सेंटर पे ले आए, ठीक हो गए बहुत से लोग। माता जी, मैं क्षमा करता हूँ कि आपको मानव रूप से पूछू या भगवान के रूप से, मैं इस बारे में स्थिर नहीं हो पा रहा, कृपया समाधान करें। आप ठीक बात, आप मुझे बिल्कुल मत पूछिए, कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे आपकी आंख खुलेगी आप समझ जाएंगे कि हम क्या, हम तो अपने बारे में बताना नहीं चाहते। यही लोग बताते फिरते हैं, वैसे कोई जानने की जरूरत है। जब आप खुद जान जाइएगा तब आप जो चाहे करें। हाँ, ये कहा कि जागरण में और कीर्तन में कुछ औरतें जो महिलाएं झूले लगती हैं और कहते हैं मैं माता जी आ गई और हनुमान जी आ गए। अरे बेटे, माता जी आने के लिए विशेष शरीर होता है। ऐसे हर एक मंदिर माता जी आने लग जाए तो क्या कहेंगे, ये तो भूत है, भूत। और हनुमान जी, वाह वाह, उनको कौन झेल सकता है? ये सब भूत है, भूत चेष्टा है। ये सब पे बिल्कुल माता जी उनके पास भी मत जाना, दूर रहना उनसे। और कुछ कुछ इस पे बनते भी हैं, 2-4 झापड़ दो तो ठीक हो जाए। पैसे कमाने के धंधे और क्या। इन्होंने अच्छे सवाल पूछे हैं कि आपको कूल ड्रिंक हाथ में आए, लेकिन अभी पूरी तरह से आई नहीं है, एक में ज्यादा एक में कम और सर में कम आ। और मुझे कोई क्रॉनिक बीमारी है जिससे माइग्रेन होता है सर में, लेकिन अब कुछ दवा से थोड़ा ठीक है। और सर में बहुत सारे आवाज आते। इन महाशय को सहयोग में आना चाहिए, पूरी तरह से सेंटर पे जाए और ये सब बीमारियां ठीक हो जाए। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और इसके अलावा आपके दोनों हाथ में एक जैसे आने लग जाएंगे और आपके सर में भी वाइब्रेशन आने लगे। एक साहब ने कहा कि मुझे
मुझे नौकरी मेरी छूट गई, अब दूसरे फर्मों में अप्लाई किया है और मुझे नौकरी मिल जाएगी जरूर, क्यों नहीं। इसमें मराठी में है कि उनके चक्र कुछ खराब है और उनको ध्यान करने से ठीक हुआ। बहुतों को ये लगता है कि हम अपने घर में बैठ करके ध्यान करें तो होगा। एक बात आपको बता, बिल्कुल भी नहीं, आपको सेंटर पे आना ही है। जो लोग सेंटर पे नहीं आते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते, क्योंकि सामूहिकता में आप ठीक होते। जैसे समझ लीजिए हमारे हाथ का एक नाखून कट जाए तो वो बढ़ नहीं सकता, उसको हम जान नहीं सकते, वो खत्म हो। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं अम्मा आप घर में बैठ के ध्यान करते हैं। नहीं, आपको सामूहिकता में ही आना चाहिए। जब आप सामूहिकता में आएंगे तभी आप जानिएगा। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति।
माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो